ये धर्म युद्ध है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता। और इतना ही नहीं महाराज जी, महाभारत में वर्णन है, मध्याह्न काल की संध्या का समय आया तो विराम कर दिया जाता। कैसे निष्ठावान वीर थे वो, युद्ध जैसी स्थिति में भी मध्याह्न संध्या करते थे, सूर्योपस्थान करते थे। ये धर्म युद्ध है। इस समय सब हारे थके सोए हुए हैं, इसमें प्रहार करना धर्म नहीं है। फटकार लगाई अश्वत्थामा ने, कहा हम लोग धर्म लिए बैठे हैं इसलिए तो हमको पराजय का मुंह देखना पड़ा। जब बुद्धि मारी जाती तब ऐसे विचार आते हैं। देखो पांडवों ने धर्म की कोई परवाह नहीं की और प्रचार प्रसार के बल पर वे धर्मात्मा और धर्मराज बन गए। उनको विजय मिल रही है, हमारी पराजय हो रही है। अब धर्म को किनारे करके अब तो जैसे को तैसा बन करके हमें उसका बदला लेना चाहिए। क्या करोगे? बोले सोते हुए वीरों का वध कर डालेंगे, आग लगा देंगे पांडवों के शिविर में। कृपाचार्य ने इसको धिक्कारा। कृपाचार्य कौन है जानते हैं? कृपाचार्य खास मामा है। कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को बहुत धिक्कारा, लिखा है महाभारत में, फटकारा इसको। अरे तेरी बुद्धि, तू ब्राह्मण है, सोते हुए वीरों का वध करना चाहता है। यह रुष्ट हो गया। बोले ठीक है, तुम लोग यदि नहीं जाते हो तो तुम सो, मैं अकेले ही चलता हूं। चल पड़ा ये। जैसे ही चल पड़ा, अब कृतवर्मा कृपाचार्य ने विचार किया कि अब धर्म क्या कहता है। देखो दुर्योधन हमारा राजा है, उसने इसे सेनापति बनाया है और हम दोनों इसके सैनिक हैं, क्योंकि अब 3 लोग बचे हैं। एक को सेनापति बना दिया तो 2 सिपाही हो गए। तो सैनिकों का धर्म है सेनापति की आज्ञा का पालन। सेनापति जो कहे सैनिकों को करना चाहिए। सेनापति जा रहा है और हम यहाँ सोए, ये ठीक नहीं है। और एक बात ये भी थी कि भांजे के प्रति कुछ तो ममत्व तो होता ही है। कृपाचार्य कृतवर्मा चल पड़े और जैसे ही वहाँ पहुँचे, भगवान बड़े करुणामय, भगवान ने सहज सर्वज्ञ, भगवान ने आज घटने वाली भीषण घटना को जान लिया था। ठाकुर जी बोले पांडवों से कि देखो पांडवों, जिस दिन राजा को विजयश्री प्राप्त होवे उस दिन उसे अपने शिविर में विश्राम नहीं करना चाहिए। हो सकता है शत्रुओं का पक्ष सोते हुए राजा के ऊपर आक्रमण करे और सोते हुए वीरों का वध कर डाले, तो इतना बड़ा श्रम व्यर्थ हो जाएगा, विजय पराजय के रूप में बदले। ठाकुर जी ने सारी बात कह दी क्या होने वाला है संक्षेप में, और नीति की दुहाई दे दी। इसलिए चलो, कहाँ चलें? बोले सबसे सुरक्षित स्थान होता संतों का आश्रम। आज की रात्रि हम लोग महर्षि मार्कंडेय के निकट व्यतीत करेंगे। वे दीर्घायु हैं, बड़े बड़े प्राचीन इतिहास उन्होंने देखे सुने हैं, उनका सत्संग करेंगे और प्रातःकाल आ जाएंगे। आज की रात्रि यहाँ रहना आप लोगों के लिए हितकारक नहीं है। जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। किंतु सारे वीर थक कर सोए हुए हैं, ऐसी अवस्था में पांडवों के शिविर की रक्षा कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज शिविर की रक्षा का भार भोले बाबा संभालेंगे। भगवान देवाधिदेव शूलपाणी महादेव आज शिविर की रक्षा का भार संभालेंगे। शंकर जी का आवाहन किया, शंकर जी उपस्थित हो गए, त्रिशूल लेकर शिविर के द्वार पर खड़े। अब इतना मजबूत रक्षक मिल जाए तब तो क्या है, निश्चिंत होकर जाना चाहिए। पांडव निश्चिंत होकर के चले गए। और इधर अश्वत्थामा ने जब पांडवों के शिविर में प्रवेश का प्रयास किया तो उसने एक भयंकर पुरुष को देखा, नील लोहित वर्ण के महापुरुष को देखा, जिसके श्री अंग से दिव्य कांति छिटक रही थी। विशाल चमकती हुई जटामंडल लहरा रहा था, त्रिशूल चमक रहा था। समझ गया, शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा भी शंकर जी का ही अंश है। शंकर जी के जो 88 अवतारों का वर्णन है शिव पुराण में, उसमें अश्वत्थामा को भी शिव जी का अंशावतार कहा गया। तो शिव जी अंशी हैं और अश्वत्थामा उनका अंश है। अश्वत्थामा को पहचानते देर नहीं लगी, ये तो प्रलयंकर शंकर हैं।
अब तो पहले तो इसने क्रोध में भर के कहा कि हट जाओ मार्ग से। शंकर जी अट्टहास करने लगे, ले तेरी ताकत हो तो हटा ले, ऐसे तुम हटने वाले हैं नहीं। अब इसने बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रहार किया। भगवान शंकर में सारे दिव्यास्त्र विलीन हो गए। जो हथियार चला तो शंकर जी में विलीन हो जाता, निहत्था हो गया, कुछ नहीं बचा इसके पास। तब यह समझ गया कि ये तो शंकर जी हैं। ध्यान पूर्वक देखा, ये तो भूत भावन भोलेनाथ हैं। शिव भक्त था, भगवान शंकर का स्तवन करने लग गया। भगवान शंकर के महाभारत में वो स्तोत्र है अश्वत्थामाकृत, बड़े सुंदर सुंदर नामों से भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए, तब प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति देनी चाहिए। स्वयं भस्म होना चाहता था। आशुतोष अवधर दानी प्रसन्न हो गए। इनके जैसा जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता ही नहीं। देख ही न सकत दीन कर जोरे, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा शिव जी का स्वभाव है किसी को दीन स्थिति में हाथ जोड़े देखना इनको सहन नहीं, जो मांगो सो दे दें। महादेव महादेव महादेवीत यो बदेत, महादेव 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 3 बार कह दे तो एकेन शंभु क्रीतस्यात्। एक बार महादेव शब्द के उच्चारण से शंकर जी कहते इसने हमको खरीद लिया। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। अब 2 बार और महादेव महादेव कह दिया, इसके बदले में इसको क्या दूं, मैं इसका कर्जदार हो गया। ऐसे महाराज शंकर जी आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए। बोले मैं तेरी निष्ठा और तेरी आराधना उपासना से प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। उसको तो यही अभीष्ट था। बोले महाराज एक तो आप अपना चंद्रहास खड्ग दे दीजिए, दिव्य खड्ग हमारे हाथ में दे दीजिए, जिससे मैं सोते हुए वीरों का वध कर सकूं। मैं सब सोए हुए वीरों को मारना चाहता हूं, और मुझे शक्ति दीजिए। शंकर जी ने कहा एवं मस्तु, स्वयं प्रवेश भी कर गए उसमें और उसको हथियार भी दे दिया। अब ये लीला शंकर जी की जल्दी समझ में नहीं आती। भाई उनको शिविर की रक्षा का भार सौंपा गया और उन्होंने हिंसक को, मारने वाले को भीतर प्रवेश भी दे दिया और शक्ति भी दे दी और अस्त्र भी दे दिया। ऐसा क्यों किया? हम लोग अल्पज्ञ हैं, अल्प बुद्धि से सोचते हैं तो समझ में नहीं आता। देखो 12 महाभागवतों में भगवान शंकर प्रधान भागवत है। वैष्णवानाम यथा शंभु। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में श्री सूत जी ने स्पष्ट कहा है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवताओं में जैसे भगवान श्री हरि श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वैष्णवों में श्रेष्ठ श्री शंकर जी हैं और पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। वैष्णव का एक विशेष गुण होता है, वो अपना संकल्प, अपना विचार, अपनी इच्छा नहीं रखता। भगवान की जैसी इच्छा, भगवान की जैसी प्रसन्नता, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर रखना, ये संत का, भक्त का, वैष्णव का स्वभाव होता है। आपने देखा है पुराने संत हमारे मन में ये इच्छा आई, ये नहीं कहते मेरे राम जी की इच्छा से, राम इच्छा से, राम कृपा से, ऐसे बोलते हैं। राम इच्छा से, राम इच्छा से, बहुत से संतों का अभ्यास होता है, राम इच्छा से, राम इच्छा से। भगवान की इच्छा में इच्छा मिला करके रखते हैं, स्वतंत्र इच्छा नहीं रखते। सर्वज्ञ भगवान शंकर ने विचार किया कि इतना बड़ा युद्ध हुआ और अब युद्ध की समाप्ति पर प्रलयंकर को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब है रक्षा के लिए नहीं, आज प्रलय के लिए ही प्रलयंकर का आवाहन किया गया है। ये भगवान के अभिप्राय को शंकर जी जानते थे और ये भी जानते थे कि आज शिविर में जो सो रहे हैं इनकी मृत्यु का विधान इसी प्रकार से निश्चित है। अश्वत्थामा के हाथ से इनकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा शंकर जी ने मिलाई
इसलिए शंकर जी को दोष नहीं लगा। एक नौका में कुछ महात्मा, एक महात्मा यात्रा कर रहे थे, गंगा जी पार कर रहे थे, और बाकी लोग उसमें गृहस्थ थे। बाढ़ का समय था, नौका में छिद्र हो गया। बहुत प्रयास किया गया लेकिन नौका में जल भरने लग गया। नावकों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा भैया जल्दी करो, निकालो जल। अब सब कोई कपड़ा डुबा डुबा कर निचोड़ रहा है, कोई कैसे, पर वो पानी इतना वेग से नाव में आ रहा था, नाव भरती जा रही थी। एक महात्मा थे, उनके पास कमंडल था, कमंडल संतों के पास, वही कमंडल से भर भर के डाल रहे थे। पर उन्होंने देखा कि सबके सब प्रयास कर रहे हैं पानी कम हो जाए, पर पानी बढ़ रहा है। इसका मतलब ठाकुर जी की इच्छा है कि पानी भरे, तो राम जी की इच्छा में इच्छा मिलानी चाहिए। वो महात्मा ने को क्या सूझा, वो भर भर के गंगा जी से कमंडल उसी में डालना है, नौका में। अब ऐसा कोई भी करे तो लोग समझेंगे पागल हो गया। अरे बोले बड़ा विचित्र महात्मा है, देखो तो सही, सब तो पानी निकालना, ये उल्टे पानी डाल रहा है, ऐसा क्यों करता? बोले राम जी की इच्छा यही है। बड़ा राम जी का भगत आया, राम जी की इच्छा यही है, इसी को फेंक दो उठा के गंगा जी में। सबको मारना चाहता है। महाराज हाथ पांव पकड़ के उस साधु को, बेचारे को, किसी ने उसकी सुनी देखी नहीं, पकड़ के फेंक दिया बीच गंगा जी में। भगवान की बड़ी विलक्षण लीला। जहां उस साधु को फेंका, साधु तैरना नहीं जानता था, बिल्कुल तैरना जानता नहीं था, पर जहां वो गंगा जी के मध्य में गिरा, सौभाग्य से वहाँ गंगा जी ने टीला बना दिया था। 1-1.5-2 फुट ही पानी था और पानी नहीं था, और इधर उधर अथाह जल था। वो महाराज ऐसी जगह गिरा कि डूबा नहीं, और उसको फेंकते ही नौका का संतुलन बिगड़ा, पूरी नौका उलट गई, एक भी जीवित नहीं बचा। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने से बाबा जी बच गए, अब भगवान की इच्छा का विरोध करने वाले सब मर गए। महाराज भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देने से बड़े बड़े काम बन जाते। एक सच्ची घटना आपको सुना मैं। सुदामा कुटी में छोटी छावनी के एक संत रहते थे, रसोई बनाते थे, उनका भी नाम गंगादास जी था। छोटी छत्ता वाले गंगादास जी महाराज ने रसोई बनाते थे, श्री गंगादास जी नाम था। दास ने भी उनका दर्शन किया है। सुदामा कुटी में रसोई बनाते थे और बड़े अच्छे संत थे, भोले महात्मा थे। रहते प्रायः वृंदावन में थे। रामनवमी के समय अयोध्या जी जाते थे, 9-10 दिन रहते अयोध्या, पुणे तक रहते थे, और पुणे के बाद हनुमत जयंती करके फिर वो आ जाते वृंदावन। कुटिया में रहते। पूज्य श्री बड़े महाराज जी बहुत उनको स्नेह देते थे, भोले संत थे। गंगा जमुना ट्रेन चलती थी उस समय, अब तो बंद हो गई शायद गंगा जमुना। गंगा जमुना चलती थी और सीधे अयोध्या जाती थी। बैठ गए गंगा जमुना में। कासगंज के पास कहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई, बिना टिकट बैठ गए थे गंगादास जी गंगा जमुना ट्रेन में। अब चेकिंग हुई, पकड़े गए। बाबा टिकट, राम इच्छा से टिकट तो नहीं है, उनको अभ्यास था राम इच्छा से कहने। मजिस्ट्रेट ने पूछा, सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, साधु हो, चोरी करते हो, गवर्नमेंट की चोरी करते हो? राम इच्छा से, गाड़ी भी राम जी की है, राम इच्छा से अपने राम बैठ गए। राम इच्छा से टिकट लेने लायक पैसा तो रहा नहीं, थोड़ा बहुत है तो वहाँ ठाकुर जी कुछ भोग वोग लगाएंगे, उसके लिए है। राम इच्छा से टिकट के लिए पैसा नहीं है। अरे बताओ तो सही, तुम कहाँ रहते हो? राम इच्छा से अपने अयोध्या के साधु हैं, छावनी गुरु स्थान है। राम इच्छा से श्री सुदामा दास जी महाराज के पास रहते हैं, रसोई बनाते हैं। राम इच्छा से संत सेवा करते हैं। राम इच्छा से अयोध्या जाने का नियम है। राम इच्छा से अपने राम चले। गंगा जमुना ट्रेन तैयार थी, राम इच्छा से बैठ गए। टिकट तो रहा नहीं, राम इच्छा से टीटी जी ने पकड़ लिया। राम इच्छा से आप जो कुछ करना है कर दीजिए, राम इच्छा से। वो जज इतना प्रभावित हुआ भगवान की लीला, बोला महाराज आपने अपनी इच्छा से कोई काम किया होता तब तो हम आपको कुछ दंड देते, पर सब काम आपने राम जी की इच्छा से किया, तो अभी ट्रेन खड़ी है, राम इच्छा से हम आपको छोड़ रहे हैं। और कहा कि बेचारे भोले महात्मा, इनको रिजर्वेशन वाले डिब्बा में बिठा के ले जाओ। तो राम इच्छा से एक घटना ने महात्मा को सजा से बचा दिया। इस कथा से यह परिणाम मत ले लेना कि बिना टिकट यात्रा करनी चाहिए। वस्तुतः बिना टिकट यात्रा करना
अच्छी बात नहीं है। बहुत उत्तम पक्ष तो ये है कि यदि आप पैसे का स्पर्श नहीं करते या आपके पास व्यवस्था नहीं तो आप पदयात्रा कीजिए। किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। हमारे पूर्व महापुरुषों ने ऐसा ही आदर्श बताया। हम अपने महाराज जी की बात बताएं। महाराज जी जनरल टिकट लेकर के जनरल डिब्बा में यात्रा करते थे। दास ने कितनी बार उनके साथ यात्रा की। तो कभी जनरल डिब्बे में ज़्यादा भीड़ हो जाती और रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुसना पड़ता। उस समय रिजर्वेशन वाले डिब्बा में घुसने पर जुर्माना नहीं था, अब तो शायद जुर्माना है। तो महाराज जी रिजर्वेशन वाले डिब्बा में बैठते, सीट खाली पड़ी है पर सीट पर नहीं बैठते, नीचे बैठ जाते, अपना कंबल का टाट से लपटा हुआ आसन रख लेते, उसी पर बैठ जाते। महाराज जी सीट खाली है, बैठ जाइए। भाई देखो, ये कोमल जो सीट है, सुविधाजनक जो सीट है, इसका पैसा हमने नहीं दिया है। हमने जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। इस कोमल सीट पर बैठकर यात्रा करेंगे तो परमात्मा की दृष्टि में हम चोर माने जाएंगे। इसलिए वहाँ जगह थी नहीं, घुसने लायक जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ बैठ गए। तो जिधर से डिब्बे में घुसते हैं ना, बीच में जगह होती, पास में शौचालय वगैरह होता, वहीं महाराज जी बैठ जाते। अब महाराज जी बैठ गए नीचे, तो अब हम लोग सीट खाली रहे तो भी नहीं बैठ सकते, हम लोगों को भी वहीं बैठना पड़ता। इस तरह की यात्रा ये देखा महापुरुषों का कि वे कितना सूक्ष्म व्यवहार में भी कितना निर्वाह करते हैं वे अपने विवेक का। इसलिए तो शंकर जी ने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाई। आज की रात प्रलयंकर को बुलाया जा रहा है, इसका मतलब प्रलय लीला होनी है, इसलिए भोले बाबा ने ऐसा किया। प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के शिविर में आए। इस अश्वत्थामा ने भीतर प्रवेश करके अनेक वीरों का वध किया और कृतवर्मा कृपाचार्य को आज्ञा दी थी कि तुम आग लगा दो। इन्होंने शिविर में आग लगा दी। तो एक तो आग लगी, आग में जलकर बहुत से मर गए। हाथी घोड़े वे आग के भय से अपने बंधन तोड़ करके उनके कुचलने से बहुत से लोग मर गए और सब निश्चिंत होकर सो रहे थे। सोया हुआ तो मृतक के तुल्य होता ही है। धृष्टद्युम्न के शिविर में जब ये गया, सेनापति पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न ने ही वध किया था, द्रोणाचार्य का शिरच्छेद किया था। तो धृष्टद्युम्न के यहाँ जब गया, उस लात मार करके जगाया, उठाकर पर्यंक से पटक दिया। वो सो रहा था, चिल्लाया कि किस दुष्ट ने मुझे पकड़ लिया। तमाम स्त्रियां इकट्ठी हो गईं और वो पहचान गया कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। कहा, गुरुपुत्र मेरा इस तरह से वध मत करो, शस्त्र से मुझे मार डालो। बोले तू क्षत्रिय है, शस्त्र से मारा जाएगा तो तेरी सदगति हो जाएगी। तू अपने गुरु का हत्यारा है, तुझे तो मैं पशु की मौत मारूंगा। लात घूंसों से गले को दबा करके बड़ी निर्दयता पूर्वक धृष्टद्युम्न का वध किया है अश्वत्थामा। और प्रथम धृष्टद्युम्न का वध करके अश्वत्थामा जब चला वहां से, तो पांडवों के शिविर में प्रवेश किया जहां उनका सैन कक्ष था। आज द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र, जिन्होंने युद्ध में बड़ी बड़ी वीरता दिखाई थी, पूर्ण युवा थे और देखने में अपने पिताओं के जैसे ही थे, उनको उनकी शैयाओं पर सुला दिया। हत्या का खून इसके सिर पर सवार था। उसमें यह विवेक नहीं कर पाया कि ये पांडव हैं या पांडव के पुत्र। सोते हुए 5 का मस्तक काट डाला। प्रसिद्धि तो महाराज ये है कि मस्तक काट कर इसने ले लिए, दिखाने के लिए कि हम 5 पांडवों का वध करके आए हैं। और दुर्योधन को उसने ये मस्तक दिखाए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। जो काम कोई नहीं कर सका तैने अकेले कर दिया, तू निश्चित ही अतिरथी महावीर है। सबसे पहले सेनापति तुझे ही बनाया जाना चाहिए था, हमारी गलती हो गई। मैं जीवित अवस्था में भीमसेन का मस्तक नहीं कुचल सका, चलो मरे हुए भीमसेन का मस्तक तो कुचल डालूं, संतोष हो जाएगा। लाओ भीमसेन का मस्तक कहाँ है।
भीमसेन के पुत्र का मस्तक, विशाल मस्तक दिया। दुर्योधन ने क्रोध पूर्वक उसको दांत कटकटा कर दबाया, पचक गया, फूट गया। दुर्योधन रो पड़ा, बोले ये भीमसेन का मस्तक नहीं हो सकता, जिसके मस्तक पर मेरी प्रचंड गदा गिरती थी, चिंगारी छूट जाती, पर उसका एक रोम नहीं अलग होता, एक बाल नहीं झड़ता। ये भीमसेन का मस्तक, ये भीमसेन के पुत्र का मस्तक है। अरे अश्वत्थामा, तैने तो हमारे वंश का नाश कर दिया, कुरुवंश का नाश कर दिया। पांडव भी अब वृद्ध हो चले, अब संतान की कोई संभावना नहीं है, और तैने पांडवों के पुत्रों का वध करके अनर्थ कर दिया। अरे कम से कम श्राद्ध पितर पक्ष आता, तर्पण करने बैठते तो अभागे चाचाओं के नाम की भी एक अंजलि तो देते। हमारे कुल में कोई जलांजलि देने वाला नहीं बचा। दुर्योधन को शत्रुओं के समूल नाश का एक ओर आनंद था, तो दूसरी ओर अपने ही वंश नाश का दुख भी था। जब सुख और दुख दोनों एक साथ उसे प्राप्त होंगे तब उसकी मृत्यु होगी, ऐसा ही ब्रह्मा जी का विधान था। और उसी बीच में इसने अपने देह का त्याग कर दिया। द्रौपदी कुरुरी की तरह विलाप कर रही थी। श्री सूत जी वर्णन करते हैं, भर्तु प्रियम द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। कहते हैं दुष्ट अश्वत्थामा ने दुर्योधन का प्रिय कार्य समझते हुए द्रौपदी के पुत्रों का सिर काट करके और दुर्योधन को भेंट कर दी। भागवत में लिखा है समर्पित कर दिए सिर। लेकिन जब दुर्योधन को पता चला ये पांडवों के मस्तक नहीं, ये तो उनके पुत्रों के मस्तक हैं, तो जुगुप्सितम विप्रियमेव तस्य, तस्य दुर्योधनस्य विप्रियम, दुर्योधन को भी यह प्रिय नहीं लगा। दुर्योधन भी दुखित हो गया और उसने उसके कर्म की निंदा की। अरे नीच ब्राह्मण, तैने लोभवश मेरे वंश का नाश कर दिया। भगवान शिविर में लौटकर आए, द्रौपदी कुरुरी की तरह विलाप कर रही थी। कितना भयंकर दृश्य होगा, न जाने कितनी नारियां उनके सुहाग उजड़ गए, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। लगता है प्रलय का दृश्य वहां उपस्थित हो गया। आकर के देखकर सब हतप्रभ हो गए। द्रौपदी विलाप कर रही थी, उसके 5 पुत्रों के शरीर सामने पड़े थे, बिना मस्तक के शरीर, पछाड़ खा खा कर द्रौपदी गिर रही थी। उस समय माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। किरीटमाली अर्जुन का नाम है। किरीटमाली जो श्री अर्जुन हैं, उन्होंने जब यह दृश्य